नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी देखा है तो कंपनी एकदम टॉप पे ही थी। हालांकि दोस्तों 1000 रुपये से अभी तक ये कंपनी देखा है तो 35%, देखिए 35% इसको आप डाउन नहीं कर सकते, डिस्काउंट कर सकते, क्योंकि कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। और स्मॉल कैप टाइप में भी कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड दोस्तों। तो देखिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बनाने वाली अगर आपको देखने को मिलती है तो उसमें बहुत हाईली आपको मतलब कि मार्जिन्स की बात करें या मतलब उनका प्रॉफिट की बात करें, उनकी बिजनेस की बात करें, मतलब उनका 1000, 2000, 5000 करोड़ का रेवेन्यू नहीं रहेगा, फिर भी 200-250 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू देखने को मिलती है, जिसके कारण ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी कंसीडर की जाती है। तो इस स्टॉक की अगर बात करूँ तो मेरे पॉइंट से देखिए, कंपनी के Q2 की रिजल्ट देखने को मिले तो Q2 की रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक में 35% जो कि डाउन है टॉप पे बाइंग करने के बाद, तो वहाँ से हो सकता है कि अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो हालांकि दोस्तों हम सारा कुछ कवर करेंगे, स्टॉक में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनसे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा, क्या करना चाहिए जिस रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे मोल्टेक पैकेजिंग के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन 3:30 बजे तक, मतलब देखा तो ये स्टॉक प्रेशर में था। गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट और आखिरी क्षण तक स्टॉक में प्रेशर ही क्रिएट रहता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी सिर्फ 2300-2400 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। 36 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 636 जो कि कंपनी का डे का हाई देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये कंपनी 939 रुपये 1000 के शायद आसपास भी गई थी, जो कि हमने रिसेंट में इस स्टॉक मतलब जिस टाइम पे वीडियो बनाया था उस टाइम पे ये कंपनी 1000 के ऊपर भी गई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और जो हमारी पुरानी वीडियो दोस्तों उसको आप अगर जाके चेकआउट करेंगे तो आपको आपको मतलब कि 1000 का हमने इस कंपनी का टारगेट भी दिया था। हालांकि अभी तक की अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 5% है, 1 महीने में देखेंगे तो कुछ भी नहीं, 6 महीने की बात करूँ तो 11 से 12%, एक साल में देखेंगे तो 20% कंपनी डाउन है। हालांकि मैं अगर वही पे 5 साल की बात करूं तो लगभग 150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है और ऑल टाइम हाई से लगभग 35% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है, देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि एक कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का नाम ही है पैकेजिंग से रिलेटेड। तो पैकेजिंग में क्या है दोस्तों, कंटेनर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। जो भी एक प्लास्टिक का मतलब XYZ जो भी आपको कंटेनर देखने को मिलेंगे, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब एक ब्रांडेड एक बड़ी कंपनियों की अगर बात करूँ, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई भी आपको मतलब कि एक दवाई की फैक्ट्री हो गई, मतलब फार्माक्यूटिकल वाली कोई भी कंपनी हो गई, और बहुत बड़े बड़े मतलब कि इस कंपनी के क्लाइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो मतलब कि 20% जो कि एस्टिमेशन बीट नहीं किया है कंपनी ने, और जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कंपनी का EPS से रिलेटेड या जो भी है, आप देख सकते हैं कि उससे 20% कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी का EPS था दोस्तों, लगभग कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है 4.25 का है, एक्सपेक्ट था मतलब 1% कम। सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू था लगभग जो रिपोर्ट किया है 191 करोड़ के आसपास, और रेवेन्यू देखा है तो उसके आसपास ही। लेकिन दोस्तों मार्केट है यहाँ पे छोटी मोटी जो है कि एक करेक्शन देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक को मतलब कि Q2 के रिजल्ट को ना देखें, स्टॉक को जो है कि बाई करें। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने को क्या है कि पैनिक सा देखने को मिला। देखिए, बहुत सारे रीजन्स है इस स्टॉक को मतलब कि देखिए मैं रिकमेंड तो नहीं कह सकता, फिर भी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा पॉजिटिव मैं जो बात कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप नोटिस करना। यहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली, 2 लाख 2.5 लाख टोटल से ट्रेड हुए, उसमें 80% माल डिलीवरी में उठाया गया, इस चीज़ को नोट करो। सेकंड, कंपनी के हाई की बात करो जनवरी 2024 में देखने को मिला था, उसके बाद आप देखोगे तो कोई एशियन पेंट का चार्ट कहाँ पे है, कंपनी 3500 की एशियन पेंट जो कि 3000 के नीचे चल रही है। बहुत सारे HUL की अगर मैं बात करूँ तो उसका भी धंधा कहाँ चल रहा है, इस कंपनी का क्लाइंट्स है दोस्तों, इन सब चीज़ों को नोट करके चलना है। सेकंड, कंपनी की लो की बात करें तो 28 अक्टूबर को कंपनी 669-70 रुपये के आसपास कंपनी ने लो भी लगाया था। हालांकि छोटी कंपनी तो इससे डिविडेंड ये सब सारा अपने को मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। डिविडेंड बाईबैक बोनस स्प्लिट ये सारा जो कि अपना फोकस भी नहीं होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी ने रिसेंट में अपना जो कि रिजल्ट भी पेश किया था 7 या 8 तारीख को, 7 तारीख को। यहाँ पे एक सेकेंड, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट इनके देखेंगे तो 7 तारीख को कंपनी ने रिजल्ट भी प्रेजेंट किया था।
मैं कुछ और भी पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं सबसे पहला जो कि 8 तारीख को स्टॉक में लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 80% माल डिलीवरी में उठाया गया। सेकंड, इतना कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली, फिर भी देखा जाए तो मतलब 42%, 67%, मतलब हर तरफ से इस स्टॉक में माल उठाया ही जा रहा है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 70-72 मतलब ये सारा जो कि डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे तो 80% भी डिलीवरी में माल उठते हुए दिखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर और स्टॉक में 3.5% की गिरावट। जिस टाइम पे एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है, उस टाइम पे एक फॉल, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि राइजिंग डिलीवरी विथ फॉल के साथ मतलब जो प्राइस फॉल हुआ, वैसे स्टॉक में अपने को मतलब कि एक हैवी माल उठाया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। कंपनी जो भी करती है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ल्यूब से रिलेटेड, पेंट, फूड और अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। जैसा कि हमने आपसे बताया था, कंपनी की अगर मैं कस्टमर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसाई न्यूरोलॉग, यहाँ पे देखा है जो कि पेंट सेक्टर वाली, एशियन, कैस्ट्रॉल जो कि ऑयल कंपनी है दोस्तों, अदानी विलमार भी जो कि आप सभी लोगों को पता है फार्चून से रिलेटेड जो भी आप मतलब, और हिमालय की बात करें, बहुत सारा मतलब कि आपको इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने हुए जो कि ये टॉप 70% इस कंपनी के पास जो कि रेवेन्यू आता है इसी से रिलेटेड देखने को मिलता है। 250 से 200 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स भी किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, जो कि 60,000 मैट्रिक टन पर एनुअम जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, इस स्टॉक में जो रिस्क है दोस्तों, रिस्क क्या है कि वही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसको थोड़ा सा अपने को नज़र करके रखना है। सेकंड, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी जो कि एक लास्ट में देखने को मिलती है। हालांकि जितने भी इसके आप कंपटीटर देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है मतलब कि ये कंपनी थोड़ा सा मतलब पहले नंबर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें प्लेज भी है, तो इसको भी इग्नोर आप चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के अगर रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी में जो कंपनी का मतलब कि जो रिजल्ट था दोस्तों, थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखा, जिसके कारण मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। हालांकि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक ही ओके ओके कर सकते हैं। एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंपनी की रिजल्ट बेस्ट है। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों, कंपनी लॉस में तो नहीं आई ना, यहाँ पे कंपनी एक प्रॉफिट में है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो कि इसको आपको नोट करना है, 32% का स्टेक पहले से ही प्रमोटर के पास है, जो कि आज भी है। हालांकि एफ की बात करें तो एफ के पास पहले से ही डबल डिजिट में 13%, 14% का स्टेक ओन करते हैं। डी की बात करें तो इन्होंने भी इस स्टॉक में बाई किया है। हालांकि वहीं पर अगर पब्लिक की बात करूँ, 30% का स्टेक पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, फिर भी आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के आसपास जा सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है, 650 तक ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 700 के ऊपर ही ट्रेड करने वाले देखिए मार्केट है इस समय, जो कि अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। रिजल्ट कंपनी के ख़राब हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि प्रेशर क्रिएट होता है, फिर भी 650 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली, जिससे मार्केट एक पूरा न्यूट्रल होगा। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। चेस तो ब्रिज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।